हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी। आज के जो सेशन चलने वाला है नेक्स्ट यानी अगला चैप्टर चलने वाला है, यानी कि 11.1 का चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब चल रहा है 11.2 का। तो हम इनका सॉल्यूशन सहित मैं हल करूंगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके जो पहले जो वीडियो था बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों का और आप लोगों को लगा होगा, और इस बार उम्मीद करते हैं उससे भी अच्छा ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ और आप भी मन लगा के पढ़े। तो ठंडी बढ़ गई है तो अपने घर पर ही पढ़े और रजाई के अंदर बढ़िया ताव से बैठ जाइए और पेन कॉपी लेकर बैठिए। हाँ, एक बात और, अगर आप रजाई के अंदर जब बैठते हैं तो नींद भी आपको आने लगेगी, इतना ही जान लीजिए। तो कोशिश करिए कोई और तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे। तो इससे पहले क्या है, आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात या सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लीजिए। इसके बगल में क्या होगा, बेल आइकन उसी प्रेस कीजिए ताकि हमारा इसी तरह आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं, सबसे पहले आपको मिले। चलिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आगे करें। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि त्रिज्या किसी को दे दिया है। ठीक है, जानते एक गोला होता है, सभी का एक त्रिज्या होता ही है। अब बोला है कि एक गोले का ये क्या है, गोला है। इस गोले का त्रिज्या दे रखा है। देखिए यहाँ पर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और कह रहा है त्रिज्या हमें यहाँ देखिए यहाँ पे दे चुका है 10.5 सेंटीमीटर। तो इतना दे चुका है, तो इसके लिए हमें फार्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए हमें फार्मूला का यूज करना ये पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होगा, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ये गोले के पृष्ठीय का क्षेत्रफल ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले का हमें ज्ञात करना होगा, यानी इसी तरीके से इसके मैं पुट करूंगा इसको त्रिज्या की मान, तो हल करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसमें 10.5 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या। तो हमें आर तो पता ही है, ये आर हो गया गोले का, ये गोले का हो गया ये आर, इसका मान दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है हमें खांसी भी आ रही है। चलिए ये 4 होगा तो 4 यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, पूरे पाई का मान यहाँ किया है नोट पर कि पाई का मान आपको लेना है 22/7 ही लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22/7 गुणे आर है ये 10 है, तो क्या करूंगा 10.5 स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ आएगी 22/7। अब यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर है तो यहाँ क्या करेंगे 10.5 गुणे 10.5, कितना हो गया, इससे अब काट देंगे 7 कम 7, यहाँ 3 बचा इसको दे दिया 7 पूरे, यहाँ 35 हो गया, तो 7 पूरे 35। एक तो ये इतना कट गया। अब इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो ये होगा 4 दूना 4 दूना यानी 88 गुणे 1.5 गुणे 10.5। अब इन लोगों क्या गुणा करने क्या करेंगे, इतना आएगा सेंटीमीटर। तो ये 88 है, 1.5 है, 10.5 है, तो इसका गुणा करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो
क्लियर। अगला आइए, इसमें देखिए, अब ये इसमें देखिए आर का मान कितना है, 5.6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब यहाँ पर फार्मूला तो यही रहेगा, तो फार्मूला हम यहाँ पे पुट वही करेंगे, गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे ये 5.6 स्क्वायर 4 × 22/7 गुणे 5.6 गुणे 5.6। अब यहाँ भी करेंगे, यहाँ करेंगे कितनी बार कट रहा है, ये 8 बार में, कितनी कर रहा है 8 बार में कट जा रहा है। ये हो गया 7 8 56, ये पूरा कट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणा करेंगे 88 गुणे 8 गुणे दशमलव यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर 5, यहाँ दशमलव के कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 5.6। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो हम गुणा भी कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कैसे होता है, 88 में 88 गुणा कर देते हैं 8 का, 8 64, 64 की 4 हाथ से लगा 6, 8 64, 64 और 6 70। ठीक, और इसमें फिर 56 का भी गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 6 से 24 की 4 ऐसे लगा 2, जीरो गुणा करेंगे तो कितनी आएगा 6 जीरो आएगा, यहाँ पे यानी 24 हो जाएगा और यहाँ 6 7 42। फिर 5 से गुणा कर दीजिए, 5 24 की 0 हाथ से लगा 2, ये भी वही हो जाएगा 20, 5 7 35। क्लियर, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3, यानी 39। इसको गुणा करेंगे 39 4.24, ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। राहुल जी आप लोगों को आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजू की आ गया है, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करते हैं। अरुण, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा मेहनत। ठीक, चलिए हम भी अगला क्वेश्चन बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या किया है इसमें हल। इसमें देखिए आर का मान कितना है 14, आर का मान 14 दिया है, तो हम यहाँ भी वही रखेंगे। गोले का पृष्ठ कह रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान कितना है 14, तो 14 के होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 हो जाएगा गुणे 22/7 हो जाएगा। ये 14 दो बार हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 14 गुणे 14, यहाँ से काट देंगे 2 सत्ते 14। ठीक है, ये कट गया, इसको गुणा करेंगे तो 88 आएगा, गुणे इसको गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, ये 28 हो गया। अब 28 और 88 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 88 गुणे 28, 8 8 64, हाथ से लगा 6, 8 8 64 70,
फिर इसे गुणा करें, 8 दूना 16, 6 हाथ से लगाए, 8 दूना 16 17, इसको जोड़ दीजिए, 4 6 4 2, 2464, इसका आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर आएगा। इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तीनों का आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 10.5 है, तो यहाँ देखिए क्या त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। कितना होता है, मैंने 4 को मैंने यहाँ कर दिया है और पाई का मान यहाँ की नोट पे दिया है 22 बराबर 22/7। तो मैंने पाई का मान रख दिया है, गुणे फिर कर दिया, ये आर का मान दिया है यहाँ पर, ये तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पे मैं रखने के बाद ये जो स्क्वायर लगा है यहाँ पर स्क्वायर में हो गया। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। तो ये 4 है, गुणे फिर 22/7 मैंने ये रहा, तो मैंने इसको क्या है, इसको काट दिया, ठीक है। 7 कम 7, ये 2 दशमलव है, यहाँ पर दशमलव लग गया, जो यहाँ 3 बचा इसको दे दिया, 35 हो गया, तो 7 पूरे 35 कट गया। बाकी सब मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो 13,186 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ आएगा। तो इसी प्रकार ये भी उसी तरह हुआ है, मल्टीप्लाई कैसे आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबको है, सभी का हमें क्या है हल करना ही होगा। तो इसमें पर आज हो गया, डेट है 8 तारीख, तो आज से 3 दिन पहले पुष्पराज के 2 का मूवी का फिल्म आ चुकी होगी। कमेंट करके बताइए आप में से मतलब कौन कौन से पुष्पा 2 मूवी देख चुका है, और ये भी बताइए कि पुष्पा मूवी आप लोग कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि उसमें हर चीज पुष्पराज की जो है मूवी उनमें नेचुरलिटी है, नेचुरलिटी वीडियो बनाया है, जिसको लोग क्या है इंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है, यही सब होता है ना, मजा आए, देखने में अच्छा भी लगे और कुछ बातें भी अच्छी लगे जो हम लोग को कुछ सिखा जाए, ठीक है। तो मैं करता हूँ कि आप लोग को पुष्पराज 2 मूवी जो है देख रहे होंगे और देख भी चुके होंगे कितने लोग, और कितने लोग अभी भी देखने भी नहीं होंगे, कितने लोग केवल ट्रेलर भी देखे होंगे, कितने लोग शॉर्ट भी केवल देखे होंगे। तो जाकर आप लोग भी पुष्पा 2 मूवी देख भी लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना करेक्टर पर चलिए। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और उसमें क्या दिया था, त्रिज्या दिया था, इसमें क्या है व्यास दिया है, क्या दिया है व्यास। जब इसमें व्यास दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें त्रिज्या निकालना होगा, क्या होगा त्रिज्या। अब जैसे ये गोला है, अब गोले का ये क्या है सेंटर है, और ये क्या है व्यास है, इसे हम व्यास करते हैं, क्या कहते हैं व्यास। अब व्यास दिया है कितना, यानी व्यास d होता है, तो d बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। और हमें क्या चाहिए, गोले का व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला यही होता है 4πr²। फार्मूला तो यही होता है, लेकिन इसमें कोई व्यास दिया नहीं है, यानी डी दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर निकालना है, तो हमें यहीं पे आर निकालना होगा। तो यहाँ पर 14 दिया है, तो डी यानी कि होता है आर बराबर d/2, एक फार्मूला है, ठीक है। तो हमें फार्मूले पर रखेंगे, डी का मान 14 है, 14 रख देंगे, बटे 2 रख देंगे, इसको काट देंगे, बराबर 7। तो यानी आर का मान 7 आ चुकी है, तो आर का हमें पता चल चुका है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, यानी 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 स्क्वायर। इतना तो आप लोग समझ में आ गया हो गया। तो बताइए अभिषेक जी, आपको समझ आएगा नहीं, चलिए करिए 4 गुणे, कमेंट करके जरूर बताइए अभिषेक,
दोनों ऑब्जेक्ट से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 22/7 गुणे 7 × 7, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस 7 को मैं काट दूंगा, ठीक है। तो बचा क्या, 4 गुणे, और देखिए ध्यान से, इस 4 से इस 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणे 2 गुणे, ये 7 कट गया, ये वाला 7 बचा, यहाँ 7 रखेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 88 गुणे ये 2 है, 7 है, 7 रखूंगा, 7×8 = 56, 7×8 = 56, 56 की 6 हाथ से लगा 5, 7×8 = 56, 56 और 5 कितना होगा, 7×8 है 56, 56, 17, 18, 59, 60, 61, कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं मिस्टेक होगी क्या, 7×1 = 7, फिक्स करते हैं, 8 है, इस 7, 7×8 = 56, 56 की 7×8 = 56, 56, 6 हाथ से लगा 5, 7×8 = 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 ये आया। So 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से गुणा करते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो इतना होगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अब चलिए आइए, अब इसका भी करेंगे उसी तरह। यहाँ पे त्रिज्या हमें ज्ञात करना होगा, त्रिज्या बराबर d/2 होता है। तो d का मान कितना, 21 दिया, तो यहाँ भी 21 रखेंगे, बटे 2 रखेंगे, इसको भी 2 रखेंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, दे दिया है, यहाँ पे काटेंगे, तो यहाँ नहीं काटेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने r का मान ज्ञात कर दिया है। चलिए, तो r बराबर d/2 बराबर 21/2, ये 21 ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब पाई r² 4, ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले को मैं हल करूंगा, तो इसको फार्मूला को हल करूंगा तो ये 4 हो गया, गुणे 22/7 गुणे r का मान 21 है, तो इसको हम 2 बार सभी समझ चुके हैं आप लोग, तो गुणे 21/2 इतना हो गया। अब यहाँ नीचे ऐसे कर दूंगा, ठीक, इसको काट देता हूँ, इसको 7×21, तो ऊपर हो गया 4 गुणे 22 × 3 × 21 बटे 2 दूना 4,
4 से 4 ये खत्म हो गया, ठीक। बाकी सब गुणा कर लेते हैं हम। 3 दूना 6, 3 दूना 6, अब 21 गुणा इसी में करेंगे तो 6 6 इसे करेंगे 6 दूना 12 2 यहाँ चलेगा 1, 6 दूना 12 13, जोड़ लिया 6 8 3 1 1386। इसका आंसर कितना आया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सवाल अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। ये इसको काटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुणा है, सभी लोग कर दिए, तो ये दो दो दोनों गुणा कर दिए, ये 4 हो गए, ये ऊपर बचे 4, ये 4 4 खत्म हो गया। और जो 21 है 7 21 ये भी कट गया, और 21 ये वाला ये यहाँ रहा, क्लियर। चलिए आगे चलिए। अब भैया आ गया है 3.5 सेंटीमीटर, अब इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए, आप जान चुके हैं कि r बराबर d/2 बराबर, तो हम d के मान रखेंगे 3.5/2, 2 कम 2 नहीं करेगा, तो r का मान इतना हो गया। अब आप जान ही चुके हैं चलिए अब रखेंगे फार्मूला 4πr², 4 इंटू 22/7 गुणे r का मान 3.5 है, 3.5 गुणे 3.5, 2 बार क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 बार r², इसीलिए। बाकी सब समझिए, इसको काट देंगे 7 पूरे 35, 0.5 ये हो गया, यानी कि 10.5 होगा। अब हो गया 7 4 गुणे, इससे गुणा कर देंगे इसी लगे इसी समय, तो 88 गुणे 5 गुणे 35, 10 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दीजिए, जल्दी करिए, आप लोग भी करिए। करिए फटाफट, कितना आएगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लीजिए, ये हो गया। बाकी आप गुणा करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, अब हम इसके पहले में जो वीडियो, मतलब कि जो क्वेश्चन में मैंने बताया था, वो क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल थे, लेकिन इस बार थोड़ा उससे हट कर है। मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया, वो क्वेश्चन आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा। अब उससे भी अच्छा क्वेश्चन लीजिए और मजे साथ पढ़िए भी, ठीक है। तो उसमें क्या था, मैंने एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं निकाला था, लेकिन अब हम उसी गोले का अर्ध गोले निकालेंगे, यानी आधा उसका हिस्से का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कैसे, ये देखिए, ये पूरा गोला है। अब इसका हम काट देंगे इस हिस्से को, तो क्या बचा? ये बचा, तो ये अर्धगोला हुआ। क्या हुआ? अर्धगोला। अब कह रहा है कि इस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है 3πr²। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो राहुल जी, अब से जितने लोग हैं सभी लोग, मैं वीडियो इस बार मैं क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अर्धगोला, ये पूरा गोला था, इसको अब मैंने अर्धगोले बना दिया। क्या होना है? अर्धगोले। लीजिए मैं लिख दिया हूं अर्धगोले,
अर्धगोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या है, ये जो अर्धगोला है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 3πr² इतनी से है। अब इस बार पाई का मान 3.14 रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम हल करते हैं। तो क्या है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, आप लोग जान चुके हैं, 3πr²। एक फार्मूला हो गया। तो हमें अर्ध निकालना है, तो हमें त्रिज्या दे रखा है, यानी r बराबर क्या है, त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इतना दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसी में हमें पुट करना है, सीधी सी बात। अब लाइए, ये 3 हो गया गुणे 3 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे, अब r का मान आ गया, r का मान रखेंगे तो r का मान कितना है 10 गुणे स्क्वायर, इतना हो गया। चलिए अब आगे प्रोसेस से देखिए, ये 3 इंटू 3 पॉइंट, अब देखिए ये 10, अब यहाँ पर देखिए यहाँ और आगे 10.4 इंटू, इसको 2 बार गुणा कर सकते हैं, 10 गुणे, तो 2 गुणे यहाँ 10 है। तो जब हम इसमें से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मैजिक, 3 इंटू 3 8 4 14, इतना हो गया। तो एक 10 एक खत्म, इसमें एक 10 इसमें गुणा करें तो एक 10 खत्म, अब बचा एक और 10, ठीक है। अब इसमें आओ, देखिए ये 3 गुणे, इसी गुणा करेंगे तो 3 4 दशमलव, ये 10 अब खत्म, दशमलव इस साइड जब चला गया इस साइड तो हम 0 0 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई मतलब नहीं, जब दशमलव उस साइड चला गया तो कोई मतलब नहीं। तो अब सीधी सी बात है, इसी में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम करेंगे 3 4 3 12 12 की 1 हाथ लगाए, 3 कम 3 3 4 और इसमें 3 का 9 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर में था, अब इसको स्क्वायर में हो गया, बस इतनी सी बात थी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ चुकी होगी। राहुल जी, अरुण, दिव्यांशी, कंचन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि बेहतर से बेहतर आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इस पर और मजा आने वाला है, क्योंकि उससे थोड़ा हट कर है, थोड़ा इसमें टिपकर है, लेकिन आप डरिए नहीं, आपको और आसानी से हम बताएंगे, आसान तरीके से, ताकि आपको यूं ही आ जाए। तो चलिए इस बार मजेदार है क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए तो भी समझ में आएगा, तभी मजा आएगा पढ़ने में। एक गोलाकार क्या है, गुब्बारे में हवा भरने पे उसकी त्रिज्या, समझे, एक गुब्बारा है, मान लीजिए 1 या 2, मान लीजिए एक ही मान लीजिए, एक गुब्बारा है, उसको भरने पर उसकी त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो जाती है, समझे। यानी कि जब वो उसको भरा कुछ और था, और भरा था कुछ और त्रिज्या हो गई। तो दोनों स्थितियों में अलग अलग हमें मान रखा है त्रिज्या की, तो हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे। जैसे कि अब मैंने एक बार फूका चौचक तो इतना फूला, दूसरी बार जब मैंने फूका तो इतनी हुआ, बात समझे। अब देखिए, तो इसकी त्रिज्या दे रखा है 7 और इसकी दे रखा है 14, ठीक है। आपको पहली कंडीशन यानी पहली स्थिति हो गया, ये दूसरी स्थिति, तो दोनों को हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपात क्षेत्रफलों का। अब बोला है कि गुब्बारे में हवा भरने को उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो जाती है,
तो स्थिति में यानी कि इसकी स्थिति के गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अनुपात क्या कीजिए, ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों का हमें निकालना होगा। तो हमें आर का मालूम यहाँ हो चुका है, आर बराबर 7 और ये आर बराबर 14। तो हमें दोनों कंडीशन निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर ये हुआ और सेकेंड नंबर यहाँ हुआ। तो फर्स्ट वाला देखिए यहाँ से, तो बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तुम्हें यानी आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला पता ही है, तो हमने फार्मूला लगा देना 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन पर लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम हल करते जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। 4 गुणे पाई का मान आप रखेंगे 22/7, ठीक, गुणे आर का मान दे रखा है 7 स्क्वायर। तो 4 गुणे 2 यानी 22/7 गुणे ये 7 इंटू 7, ये 7 से 7 खत्म हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई गया होगा। इससे गुणा करेंगे तो 88 नहीं, ठीक है, 4 गुणे 4 सॉरी 2 यानी 22 इंटू 7, इतना हो गया। इसको मान लीजिए 1, ठीक है, समीकरण में इसको मान लीजिए एक तरह से 1 है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में चलते हैं। इसी में 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ भी करेंगे तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है, यहाँ पर 14 दिया है, तो 14 स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ 4 गुणे 22/7 गुणे 14 इंटू 14। अब ये दूना में कट गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 गुणे 22 गुणे ये 2 है 2, ये है 14, ये 14, ठीक है। अब दोनों को हम समीकरण का माने हैं, तो हम दोनों कंडीशन को ऊपर नीचे करेंगे। अब देखिए ये 22 जो है एक तरफ हो गया, यानी कि ये जो आया और ये जो आया मैं ऊपर नीचे करूंगा यानी भाग में करूंगा। तो हमें अनुपात दिया, तो अनुपात में बटे में होता है या समग्र में लिख सकते हैं। तो हमने 4 गुणे 22 गुणे यहाँ 7 बचा है, तो यहाँ हमने 7 रख दिया बटे ये 4 गुणे 22 गुणे ये 14, ये 2 दिया है इंटू 14 दिया है, ठीक। अब देखिए जैसे ये 22 तो ये 22 से बेचारा कट गया, खत्म। ये 4 से ये बेचारा खत्म हो गया बेचारा। अब बचा क्या है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 एक कम 7, 7 दूना 14। अब बचा क्या क्या देखिए ध्यान से, ये 1 है तो 1 हमने यहाँ पर रख दिया, ये तो कट गया ना, इसको हम तिरछी में काट देते हैं, आप लोगों को लगेगा 7 बना दिए, ठीक है। चलिए, तो 1 बचा है और नीचे कितना बचा है, 2 2, तो यहाँ 2 इंटू 2 बराबर 1/4, यानी कि 1 संबंधित 4, ये आंसर हो गया। यानी कि 1:4 आपका ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि बेहतर से बेहतर से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस सेशन बस यही तक। आज मैंने 4 क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया। अब मिलेंगे अगला क्वेश्चन मेरे को बताने अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया। तो एक बार दो लगा के थम्स अप कर दें, यानी लाइक कर दीजिए और सभी लोग को अपनी जो सहपाठी हैं सभी बच्चों को आप शेयर कर देंगे जो आप लोगों के साथ जो पढ़ते लिखते होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह मजेदार पढ़ते हुए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हम वीडियो बनाते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आ जाए 8303256012। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप लाइव भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें सारी समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, अब मिलते हैं। जय हिंद।